आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल रेल भवन के सामने धरने पर बैठे हैं और इस बात को लेकर अटकलें चल रही थीं कि कब तक उन्हें इजाजत दी जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि 24 तारीख तक मिल सकता है उन्हें समय। गृह मंत्रालय इस बात के पक्ष में है। एक बैठक भी चल रही है गृह मंत्रालय की, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं और गृह सचिव हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। केजरीवाल के मसले पर यहां पर चर्चा चल रही है और यहीं से जो खबरें छन-छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि 24 तारीख तक मुमकिन है कि बैठक की धरने की इजाजत रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस से कहा गया है कि वो संयम बरतें। पुलिस को संयम बरतने के लिए कहा गया है ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर न निकले। हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कमलजीत, 24 तारीख तक बताया जा रहा है कि केजरीवाल को धरने की इजाजत हो सकती है, यानी कम से कम इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जिस सस्पेंशन का वो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस वालों को सस्पेंड करो, उसकी जगह उन्हें वक्त दिया जा रहा है कि चलिए आप धरना कीजिए। अभी तक जो स्ट्रैटेजी है वो फाइनलाइज नहीं की गई है, पर हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में नहीं है गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के अफसर कि बहुत ज्यादा एक्शन हुआ जाए। उन्होंने कहा है कि अगर वो बैठना चाहते हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि 26 जनवरी बिल्कुल पास में है, रिपब्लिक डे पे बाधा आ सकती है, तो वो बोल रहे हैं कि वो एक जो एरिया है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक बैठे हुए हैं, उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए, उस पर बैरिकेडिंग लगा के उन्हें अलग से ही रखा जाए ताकि जो बाकी का कार्यक्रम है वो चलता रहे। पर खासतौर पे अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस लगातार अपनी रिपोर्ट भेज रही है और उनमें ये भी बता रही है कि आपके जो समर्थक हैं वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, ताकि उन पर किसी ना किसी तरह का एक्शन लिया जाए। और इसी वजह से हमने कल भी देखा कि हल्की लाठीचार्ज वहां पे हुई और आप समर्थक का क्लेम था कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनमें से एक एमएलए भी घायल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी भी एक तकरार की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और जाहिर सी बात है क्योंकि दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के नीचे, तो जो पूरा फाइनल स्ट्रैटेजी है वो गृह मंत्री पे छोड़ा गया है। पहले जो आपकी सरकार है वो पहले प्रदर्शन करना चाहते थे नॉर्थ ब्लॉक में, लेकिन उनको वहां पे आने नहीं दिया गया। सेक्शन 144 लगी हुई है, यानी धरना प्रदर्शन वैसे ही नहीं हो सकता है। तो काफी लोग अभी भी जमे हुए हैं, काफी बारिश हो रही है, उसके बावजूद वहां पे लोग बैठे हुए हैं। पर ऐसा मानना है कि गृह मंत्रालय में कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लिया जाए। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर में जब वो गैंगरेप केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तब भी जल्दबाजी में किसी तरह का डिसीजन लिया गया था, जिसके बाद काफी आलोचना हुई थी गृह मंत्रालय की। तो इस वजह से अब वो फूक के कदम रखना चाहते हैं। हमें बताया गया कि कोई स्पेसिफिक मीटिंग नहीं हो रही है, वो वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत चल रहे हैं और खास तौर पे हिदायत दी गई है कि वो प्रोवोक ना हो, दिल्ली पुलिस कोई जबरदस्त एक्शन ना ले और किसी तरह का डैमेज नहीं किया जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मिस्टर शिंदे भी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए। संक्षेप में ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय, इन दोनों के बीच कोई बातचीत होने की संभावना है क्या? केजरीवाल ने खुले तौर पे बोल दिया है कि वो कम से कम ट्रांसफर चाहते हैं। अगर ये जितने भी पुलिस वाले हटाए ना जाएं या कम से कम ट्रांसफर किया जाए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वो एक ट्रांसफर तक नहीं करवा सकते। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं कि एक ईगो क्लैश है। लेकिन गृह मंत्री का खास तौर पे कहना है कि जब तक इंक्वायरी हो नहीं जाती, और ये इंक्वायरी की जा रही है एलजी द्वारा, जब तक वो इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती किसी तरह का एक्शन लेना सही नहीं रहेगा। और दिल्ली पुलिस किसी तौर पे भी दिल्ली सरकार के नीचे नहीं आ सकती है। तो दोनों ही अपने स्टांस में कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया कमलजीत इस पूरी जानकारी के लिए।